राजधानी लखनऊ में आज एक बार फिर इको गार्डन प्रदर्शन स्थल शिक्षक समाज के आक्रोश का गवाह बना। 2 जून की रोटी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन सभी ने टेट और सीटेट पास कर शिक्षक बनने का सपना संजोया था, लेकिन वर्षों के इंतजार और अनिश्चित भविष्य ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे सड़क पर उतरे और सरकार से अपना हक मांगने लगे। प्रदेश के 75 जनपदों से आए शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे लंबे समय से नियोजन, वेतनमान और स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अनेक बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनका कहना है कि वे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, फिर भी उन्हें न्यूनतम मानदेय और अस्थायी भविष्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में रोटी लेकर प्रदर्शन किया, जो प्रतीक था उनकी आर्थिक तंगी और असुरक्षा का। उनका स्पष्ट संदेश था कि वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। वे बार बार ये दोहरा रहे थे कि हमें सिर्फ नौकरी नहीं, जीवन जीने का अधिकार चाहिए। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है तो कैसे करें बच्चों का पालन। सरकार से आपकी मैम, हमारा नाम गुड्डू सिंह है और मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति का नेतृत्व करता प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और पिछले 27 मई से इस इको गार्डन में हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, जिसका आज 7वां दिवस है। आज 2 जून है और 2 जून की रोटी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हो सभी के हाथ में रोटियाँ हैं। हम लोग पूरे आपको बताना चाहूँगा, हमारे बेसिक विभाग में कक्षा 1 से 5 लेकर जो प्राइमरी स्कूल है उनमें 1,46,000 शिक्षा मित्र, इस पर BTC स्नातक योग्यताधारी हैं। उनमें से लगभग 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टेट पास हैं। जो भी शिक्षक बनने के मानक एक NCT करती है उसके हम लोग पात्रता पूरी रखते हैं। आज हमारे जैसे लोगों को इसी बीजेपी की सरकार ने, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है या अन्य जो भी राज्य हैं, वहाँ परमानेंट कर दिया गया है। उसे हम लोग इन विद्यालयों में कार्यरत हैं। और हमारे लिए जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई थी तब इन्होंने एक अपना संकल्प पत्र जारी करा था। उसमें कहा था इन्होंने कि हम 3 माह में शिक्षा मित्रों की न्यायोचित समस्याओं का समाधान करेंगे। आज 3 माह का क्या, पूरे 8 साल हो गए। हमारे लिए इतनी भीषण महंगाई में अभी कुछ भी हमारा 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये आए थे तब इन्होंने 3500 से 10,000 तो किया था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब समायोजन रद्द हुआ, जो माननीय अखिलेश जी की सरकार में हम लोगों को समायोजित कर दिया गया था, लेकिन जब समायोजन रद्द हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था जितने आपके टेट पास शिक्षा मित्र हैं या इनको मौका दो टेट पास शिक्षा मित्रों को TT पास करने का, क्योंकि इसी परीक्षा के कारण, क्योंकि ये पात्रता जब से RT एक्ट आया तब से टेट जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हमारे लोगों पर इन्होंने एक और परीक्षा लगा दी और उस परीक्षा में 68,500 में 69,500 में मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन सर्वविदित है 69,000 में हम लोग सिंगल बेंच से जीत भी गए, लेकिन हम लोगों की कोई भी बात नहीं मानी गई। और चलो वो सब बातें तो जाने दो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस समय यही अपील करता हूं कि जैसे आपने अन्य राज्यों में अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उनके कार्यानुभव के आधार पर सबको परमानेंट किया है, तो मैं अपनी मांग उनके समक्ष रखने का यही पहली हमारी मांग यही है कि आप जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं जो पूरी योग्यता रखते हैं उनको आप परमानेंट कर दीजिए। और जितने हमारे शिक्षा मित्र साथी किसी कारणवश, उम्र के बस या अपनी मजबूरियों के बस किसी कारण पास नहीं कर पाए, उनको आप विभागीय टेट करा करके उनका भी स्थायीकरण कीजिए। व्यवस्थाएं बनने में जब तक टाइम लगता है तब तक तत्काल में आप हमको तत्काल में एक शिक्षक के मान सम्मान के बराबर हमको उचित मानदेय, वो भी 12 माह का दिया जाए। और हमें जितने भी अवकाश शिक्षकों को मिलते हैं वो हमें तत्काल में दिए जाएं। और हमारी एक मांग और है कि हमारी 25 वर्षों से हमारी शिक्षा मित्र बहनें अपने मायके में कार्यरत हैं, उसके संबंध में एक GO अभी 4-5 महीने पहले जारी हुआ था, लेकिन उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। मेरी ये मांग है कि उसको जल्द से जल्द उसका शेड्यूल जारी किया जाए और जो हमारी बहनें 25 वर्षों का वनवास काट रही हैं उनको उनके घर में पहुंचाया जाए। और इस 9 तपे में, जहां मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया था कि 9 तपे में कोई बाहर न निकले, वहां पर भी हम 7 दिनों से, आज 7वां दिवस है, हम लोग तपस्या कर रहे हैं।
और हमारी मांग यही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हमारी मुलाकात कराई जाए और उनके समक्ष ही हमारी बात रखी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी जितने दिन परीक्षा ले लो, जितने दिन भी हमें बिठा लो, हम यहाँ पे चाहे मर भी जाएं इस भीषण गर्मी में, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। और हम आपके सेवक हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, महाकुंभ में इस आपके सेवक गुड्डू सिंह ने पूरे प्रदेश से शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के नेतृत्व में, अपने संगठन के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे भाई बहनों ने महाकुंभ में निःशुल्क सेवा एवं सहायता की। और पूरे 45 दिन तक हमने कूड़ा उठाया, हमने पानी पिलाया, हमने सारा सब कुछ किया, लेकिन हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में मिलने के लिए कहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दयालु हैं कि वो सफाई कर्मियों के साथ भी बैठकर उन्होंने भोजन किया, लेकिन हमने कई बार हर तरह से प्रार्थना की, आखिर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिलाया जा रहा है। जब नहीं मिलाया जा रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर इस तपोस्थली में, इस भीषण गर्मी में मैं बैठ गया हूँ। हमारे साथ हमारी बहनें, हमारे भाई सभी जनपदों से आकर के इस तपस्या में शामिल हो रहे हैं, इस प्रार्थना में आपकी शामिल हो रहे हैं। और हमारी यही मांग है, मुख्यमंत्री जी एक तारणहार बन के, आप तो संत हृदय हैं, आप तो दयालु हैं, आज सोच लो, आज हम रोटी लेकर खड़े हैं तो हम कितने मजबूर होंगे। हमें 2 जून की रोटी दो, 2 जून की रोटी दो, 2 जून की रोटी दो।